जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आखिर जयराम महतो ने इस बात को क्यों कहा कि झारखंड में विधायिका से ऊपर जो है वो कार्यपालिका है और कार्यपालिका के सामने विधायिका जो है वो बौना नजर आता है। आखिर जयराम महतो इतनी बड़ी बात क्यों कहा और किस पर्पस में कहा, आज सारी बात को समझेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते कि आखिर कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर है और साथ ही साथ जयराम महतो ने क्यों कहा कि भाई की कार्यपालिका के सामने झारखंड का विधायिका जो है वो बौना है। तो पहले ये बात हम लोग समझेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका में पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, कौन जो है किसका सुप्रीमो है। तो इसमें स्पष्ट है कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका से ऊपर है। विधायिका जो है वो किसी भी राज्य या किसी भी देश में जो है वो कानून बनाने का कार्य करता है। जिस सदन में हम जनता के द्वारा जिस व्यक्ति को चुनकर हम लोग सदन में भेजते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो, ये सभी लोग जो है कि विधायिका के मतलब दायरे में है, वो सारा कानून को बनाता है। जिस कानून को सदन से बनाकर जो है कि पूरा कंप्लीट हो जाता है, अधिनियम में तब्दील हो जाता है, उसके बाद उस कानून के ऊपर काम करने का जो कार्य करता है वो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, तमाम इस तरह के जितने भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, वो सभी लोग जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो झारखंड में जो है कि कार्यपालिका हावी है किसके ऊपर, विधायिका के ऊपर। ये जयराम महतो कहे तो क्यों कहे, तो अभी आप लोग देखे होंगे कि जयराम महतो ने सदन में एक बात को कहा कि 20 साल पहले का जो है कि एक पेपर का कटिंग को निकालकर वो कोट किया कि जिस समय झारखंड में नक्सलियों का वर्चस्व था उस समय यानी कि बीडीओ, सीओ और थाना का औकात नहीं था कि वो घूस ले सकता था। इस बात को लेकर जो है कि शिल्पी नेहा तिर्की जो है कि आग बबूला होती है। उसके बाद जो है कि इसमें फिर जयराम महतो जो है कि सारी बात को रखता है। तो जब यानी कि झारखंड के वित्त मंत्री जो है इस बात को लेकर, झारखंड जो मतलब जयराम महतो जो सदन में इस बात को रखे थे, इस बात को लेकर जो है कि वित्त मंत्री वो सपोर्ट किए जयराम महतो का कि जयराम महतो जो बात कहे वाकई में सही है। और जयराम महतो का कहना है कि भाई मैंने जो बात कहा है वो गांव से जो छन के बात आती है वो है। तो ये तो बात है, इसीलिए जयराम महतो कह रहे हैं कि भाई कि झारखंड में जो है कि विधायिका पर हावी है कार्यपालिका, यानी कि नौकरशाह जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको सरकार की मुलाजिम कही जाती है, वो लोग जो है कि आज सरकार की बात ही नहीं मान रहे हैं। क्योंकि इस तरह का आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से जो है कि माफिया लोग किस तरह से क्या है नहीं है, वो सारी बात है। अब एक मामला, अभी कल की जो मामला है वो देवघर का मामला। देवघर का मामला में जयराम महतो जो है कि पहले भी सदन में इस महीना को वसूली का महीना कहा है। किस बात को लेकर, तो वहां भी आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर और बिजली बिल का सारी बात है लेकर जो है कि जयराम महतो ने सदन में बात रखा। और जयराम महतो ने इस बात को कहा कि भाई कि ये वसूली का महीना है क्या, कि जितना भी मतलब है कि सभी लोगों के पास अनाप शनाप बिजली बिल जो है कि जा रहा है, बिजली बिल 40,000 50,000 बिजली बिल जा रहा है। तो इसी दरमियान में एक बात कल देखा गया कि कुछ पुलिस गाड़ी चेकिंग में जो है कि चेकिंग चल रही थी। इस दरमियान में जो है कि देवघर में एक व्यक्ति, पीछे जो है कि महिला बैठी हुई है, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, चलने के दरमियान में जो है कि गाड़ी का चाबी निकाला, उसके बाद उस महिला का साड़ी को खींच दिया, महिला गिर गई, ऑन द स्पॉट उनका जो है कि मृत्यु हो जाता है। एक बात बताइए, ये पुलिस प्रशासन को इतनी हिम्मत कहां से मिली। और आप ये भी देखे होंगे कि कहीं मतलब कई ऐसा घटना को देखने को मिलता है जहां पर कार्यपालिका तो सुनती ही नहीं है आवाम का, या फिर कोई विधायक फोन कर दे उस विधायक का भी बात को नहीं सुनता, या कोई मंत्री कह दे तो वो भी नहीं सुनता। यानी कि कहीं ना कहीं हावी तो है, ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जयराम महतो जिस भी बात को सदन पे रख रहे, भाई कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लोग उस बात को बड़ा बारीकी से समझ रहे, बहुत बारीकी से सोच रहे कि वाकई में जो है कि जयराम महतो जिस बात को कह रहा है, चाहे वो कार्यपालिका या फिर विधायिका या न्यायपालिका की बात कर रहा है, तो ये बात में दम है। अब जयराम महतो ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि जिस तरीके से प्रशिक्षण हमारा जो है कि चला, उस तरीके से प्रशिक्षण जो है कि इन कार्यपालिका में जो अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी एक प्रशिक्षण होनी चाहिए। और जो नेता हैं, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के साथ बैठ के जो है कि एक सामंजस्य बनाया जाए और कैसे झारखंड के लोगों के लिए कार्य को किया जाए, इसके ऊपर जयराम महतो ने बात किया। तो क्या लगता है, क्या जयराम महतो ने जिस बात को कहा कि विधायिका जो है कि बौना नजर आ रही है झारखंड के कार्यपालिका के सामने, क्या वो सही कहे। और एक बात और जयराम महतो कहे कि इस वर्तमान की मुख्यमंत्री से बेहतर तो जो है कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री रघुवर दास थे वो थे, वो इतना जो है कि नौकरशाही या मुलाजिम इतना हावी नहीं था जनता के ऊपर जितना कि जो है कि अभी हावी देखा जा रहा है इस सरकार में।
तो क्या है, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? जयराम महतो ने जिस बात को कह रहा है, क्या वो बिल्कुल सही कह रहा? क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसी तरीके से जयराम महतो को अपनी बेबाक तरीके से सवाल जो है सदन में उठाते रहना चाहिए, चाहे वो सड़क पे हो, सदन में हो या मंच पे हो? तो आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और चलिए कुछ जो है कि सुनते हैं कि झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो क्या कहे हैं जयराम महतो के बारे में। पहले वो हम लोग ये देख लेते हैं। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूँ। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, 0 आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। और एक वित्त मंत्री होने के नाते और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है और जिस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध। लेकिन चिंता की बात ये, हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है